अगर हिमालय में कोई ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर बदलते हैं नज़ारे, जहां बादल आपकी गाड़ी के साथ चलते हैं और जहां प्रकृति की खूबसूरती देशभक्ति से मिलती है, तो वो है नाथुला पास। चलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत और रोमांचक बॉर्डर रोड ट्रिप पर। आज हमारा आइटनरी है जो है जाने का नाथुला पास, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा है 10,000 4 बंदों के लिए, क्योंकि हमने प्राइवेट बुकिंग की है। हम चल चुके हैं नाथुला पास के लिए। हमारे ड्राइवर साहब ने भी हमें पिकअप कर लिया। क्या नाम हुआ? विक्रम भाई साहब ने हमारा जिम्मा उठाया है नाथुला घुमाने का और अगल बगल के एरिया को। तो चलते हैं, इनके साथ घूमते हैं। नाथुला पास जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जान लीजिए, यहाँ बिना परमिट के प्रवेश वर्जित है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपका परमिट स्थानीय ट्रैवल एजेंसी या टैक्सी ऑपरेटर के माध्यम से बनवाया जाता है। परमिट बनवाने के लिए आपके पास वोटर आईडी या पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ध्यान रखें, आधार कार्ड से यहाँ परमिट नहीं बनता है। अगर आप शेयर टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो परमिट और टैक्सी का खर्च लगभग 1200 से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति आता है। वहीं अगर आप अपने परिवार के साथ आरामदायक सफर चाहते हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया सीजन के अकॉर्डिंग होता है। लगभग ये आपको 8,000 से 10,000 के बीच में पड़ेगा। हमने भी अपना परमिट पहले ही बनवा लिया था। अब चलते हैं नाथुला की ओर। लग रहा है ऊपर में थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो मौसम थोड़ा सा खराब है आज। अभी हम लोग लगभग 8,000 फीट के ऊपर हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। रास्ते में आपको बहुत सारे रेयर फ्लैग्स देखने को मिलेंगे, जो कि बुद्धिज्म कल्चर का एक पार्ट है, जो शांति के लिए लगाया जाता है। एक तरफ आसमान छूते पहाड़, दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ और बीच में घुमावदार सड़कें, जो हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखा रही थी। यकीन मानिए, आपको ऐसा लगेगा मानो बादल आपके गाड़ी के साथ साथ चल रही है। ऊंचाई के साथ साथ लगातार ठंड बढ़ती रहती है, इसीलिए मेरा सजेशन है कि रास्ते में रुककर आप अपने लिए गर्म दस्ताने और गर्म कपड़े खरीद लीजिए। हैंड ग्लव्स वगैरह चाहिए? अच्छा, कौन सा हैंड ग्लव्स है? हैंड ग्लव्स? अच्छा, देना। जेंट्स वाला ये, लेडीज वाला ये। देना, जेंट्स वाला 2 दे देना, लेडीज़ का भी 2 4 दे दो। बच्चे का भी है? क्या प्राइसिंग है, कॉस्ट? इसका 200 पड़ेगा पर पीस। कुछ अच्छा सस्ता नहीं होगा? थोड़ा सा कम कर दीजिए। कितना कर दोगे? ब्लैक वाला ही चाहिए। हाँ, दे दो ब्लैक। तो हम ले रहे हैं बर्फ़ के लिए ग्लव्स। बर्फ़ लग रहा है। अभी हम लोग हैं लगभग 8,000 फीट पे, और हमने ले लिया है अपने लिए ग्लव्स और चश्मे, और इसके बाद हम चलेंगे नाथुला पास की ओर। और ये अपना बाबू उठ गया है। कैसा है? हाय बोलो। अगर आप नाथुला जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा अपने साथ कैश कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स नहीं आते, तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और आपको नाथुला पास जाने के लिए चाहिए होता है परमिट, जो कि आपको एक दिन पहले ही बनवाना होता है। आप उसी दिन नहीं जा सकते, और कभी कभी नाथुला पास बंद भी हो जाता है, तो उसकी भी अपडेट रखा करें। जैसे कल नाथुला पास बंद था और आज खुला है, तो इसलिए ट्रैफिक आज काफ़ी ज़्यादा है नाथुला पास का, रेगुलर के मुकाबले। और ये पीक सीज़न है, तो टूरिस्ट काफ़ी आते हैं इस टाइम पे। तो ये है कुछ नज़ारा वादियों का। लगभग 9,000 फीट पे अब हम आ चुके हैं।
ये है क्योंगशाला गांव। अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि अभी ही ऑर्डर देना होता है। और ये है कुछ यहाँ का व्यू। हमने किया है ऑर्डर यहाँ पे ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, जो कि हमारा बाबू खाएगा, और यहाँ पे फ्राइड राइस। ले लिए हैं शूज़ नाथुला पास के लिए, जो कि हमें पड़ा है 100 रुपीज़ पर पीस, और ये रिटर्न आते वक्त करना होगा हमें। और यहाँ पे आपको जैकेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे रेंट पे, अगर आप ऊपर पहाड़ पे जाना चाहते हो तो, क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंड होगा, तो जैकेट वगैरह लेके जाना होगा। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है जैकेट, तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आते हो बिना जैकेट के तो आपको लेना पड़ेगा। तो ये है कुछ यहाँ का दुकान का व्यू, और यहीं पे इनका खाने का यही भी है, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। रास्ते में कई छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट प्री ऑर्डर पे खाना बनाते हैं, इसलिए अगर आप लंच वहीं करने का प्लान बना रहे हैं तो जाते समय ही अपना ऑर्डर दे दीजिए, ताकि लौटते वक्त आपका खाना तैयार मिले और आपको इंतज़ार करना ना पड़े। क्योंकि सीज़न के समय यहाँ पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और बिना पहले ऑर्डर किए कई बार खाना मिलने में काफ़ी देरी होती है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सेराथांग में, जो कि लगभग 13,500 फीट ऊंचा ऊपर आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ के पहाड़ों पे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कोहरा जम सा गया हो पहाड़ों पे। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये है इंडो चाइना ट्रेड मार्ट, ITBP के द्वारा मैनेज किया जाता है ये सभी चीज़ें। ये है कुछ यहाँ का ट्रैफिक जाम। अभी हम लोग जा रहे हैं नाथुला पास की ओर, और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम है ऊपर से नीचे तक। तो हम लोग नाथुला के लिए निकल चुके हैं, और जो डांग द्वार था भी हमने जस्ट क्रॉस किया है। यहाँ ये लास्ट चेक पोस्ट था नाथुला के लिए। अब हम फाइनली नाथुला की ओर जा रहे हैं। और ये है कुछ यहाँ से नीचे का नज़ारा। क्लाउड ही क्लाउड है बर्फ़ थोड़ी थोड़ी दिखने की लगी है अब यहाँ से हमें पहाड़ों पे। अभी हम लगभग 14,000 फीट के ऊपर आ चुके हैं, और नाथुला पास जस्ट हमारे फ्यू किलोमीटर्स अवे ही है। और जस्ट पहले धूप था, और अभी मौसम एकदम से चेंज, तो यहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है। लोग पहुँच चुके हैं नाथुला पास के ऊपर। काफ़ी क्लियर स्काई है, लेकिन बर्फ़ नहीं है। आखिरकार कई घंटों के इस खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच चुके थे नाथुला पास। समुद्र तल से लगभग 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत और चीन की सीमा पर बसा यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण सीमा दरों में से एक है। कभी यह रास्ता भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। आज यहाँ खड़े होकर एक तरफ हिमालय की विशाल चोटियाँ दिखाई देती हैं, और दूसरी तरफ भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ हवा बहुत ठंडी होती है और ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत का एहसास होगा। क्योंकि बर्फ़ यहाँ काफ़ी कम था, तो उसी बर्फ़ में हमने थोड़ा एंजॉय किया और चल पड़े भारत और चीन की सीमा देखने। दोस्तों, हम फाइनली पहुँच चुके हैं 14,000 फीट के ऊपर नाथुला पास के पास में, और काफ़ी सांस फूलने भी लगी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की भारी कमी नजर आ रही है। और ये है दिसंबर। लेट्स गो। भारत चाइना का बॉर्डर। ये है भारत चाइना का बॉर्डर नाथुला पास। अभी हम लोग हैं
भारत के बॉर्डर पे नाथुला पास के पास में, और वो है चाइना का बॉर्डर। यहाँ से चाइना का ट्रेड रूट स्टार्ट होता है, जिसे सिल्क रूट से भी जाना जाता है। वहाँ सामने चाइनीज़ सोल्जर भी दिख रहे हैं, और एक साइड हमारे भारतीय सोल्जर गर्व से हमारे देश की शान की रक्षा करते हुए। ये है पहाड़ों का मज़ा, बर्फ ही बर्फ। अभी हम लोग हैं बाबा हरभजन सिंह के नए मंदिर पे, और सामने है वो मंदिर, और उसके जस्ट सामने है एक वाटरफॉल छोटा सा, और वहाँ सामने है भगवान शंकर जी की मूर्ति, बड़ी सी काफ़ी। और ये है वो बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। भारतीय सेना के जवान कैप्टन हरभजन सिंह की स्मृति में बना ये मंदिर आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आपको बाबा हरभजन सिंह जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जहाँ श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर परिसर में प्रसाद भी मिलता है, जिसे श्रद्धालु यहाँ बने पवित्र जल क्षेत्र में अर्पित करते हैं। और फिर प्रसाद अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये है सामने बाबा हरभजन सिंह का सुवेनियर गिफ्ट शॉप, और यहाँ पे है कुछ आर्मी हट और कैफेटेरिया, लंगर हॉल भी है, व्यू पॉइंट भी है। यहाँ बाबा हरभजन सिंह जी के नाम पर लंगर भी चलाया जाता है, जहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। इस जगह की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ मौजूद कैफ़े, जिसे पूरी तरह से स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। अगर आप यहाँ कुछ समय रुकें तो गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ हिमालय के अद्भुत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। तो ये था बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, नया वाला, पुराना वाला यहाँ से दूर है, तो आप वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं। यकीन मानिए, यहाँ की ठंडी हवा, शांत वातावरण और चारों तरफ फैले पहाड़ इस जगह को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बना देते हैं। अब रिटर्न हो रहे हैं हम चांगू लेक के लिए, और ये नज़ारा काफ़ी प्यारा व्यू है। बादलें तैर रहे हैं, लग रहा है कि स्वर्ग से कम नहीं है ये व्यू। ये देखो, लग रहा है कि धुंध, लेकिन क्या प्यारा बादल ही है, बादल, क्लाउड मिस्ट इसे कहते हैं। और ये जब ऐसा लग रहा है कि बादल हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही है अभी। अब हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन छांगू लेक के पास में, और यहाँ का कुछ ऐसा है नज़ारा, काफ़ी ब्यूटीफुल। और ये है याक, फेमस यहाँ का, जिस पे आई लव सिक्किम लिखा हुआ है, और यहाँ एक याक बैठा हुआ है। और ये है अपना खूबसूरत छांगू लेक, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, वादियों से घिरा हुआ, और काफ़ी क्लीन वाटर है। बर्फ़ वगैरह जब जम जाता है ठंडियों में तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। अभी तो फ़िलहाल बर्फ़ नहीं जमा हुआ है, पानी नहीं जमा हुआ है, लेकिन फिर भी खूबसूरत है। ये चारों साइड पहाड़ों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे जो बर्फ़ पिघलता है या बारिश होती है तो उसका पानी यहाँ आके स्टोर होता है। ठंडियों में ये लेक जम जाता है, जिससे खूबसूरती इसकी बढ़ जाती है। यहाँ पे भैया यहाँ क्या क्या चार्ज है? 100 फोटो 100। और घूमने का 650 वाला है। 350, 650। ओके, तो यहाँ पे याक पे राइड करने का चार्ज 650 है। यहीं हमने पहली बार याक की सवारी की और हिमालय की इस खूबसूरत झील के साथ कुछ यादगार तस्वीरें क्लिक कराई। सच कहूँ, ऐसे पल
सिर्फ कैमरे में नहीं बल्कि हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं। शांगू झील को अलविदा कहकर हम वापस गैंगटॉक की ओर लौटने लगे, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था। कुछ ही दूर पर हमें दिखाई दिया ये खूबसूरत सा वाटरफॉल, जहाँ जिप लाइन एडवेंचर की सुविधा मौजूद थी। और यकीन मानिए पूरे दार्जिलिंग और सिक्किम ट्रिप पे हमने जितने भी जिप लाइन एक्टिविटी की है उनमें से ये जिप लाइन एक्टिविटी सबसे बेस्ट था। यहाँ का स्टाफ और यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पे ये लोग काफ़ी अच्छे से टाइम भी दे रहे थे जिप लाइन एक्टिविटी करने के लिए, ताकि हम अच्छे से फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिक कर सके। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो इस जगह को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल कीजिए। इसी के साथ हमारी नाथुला पास की ये जर्नी यहीं समाप्त होती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पहाड़ यात्री को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले पहाड़ी सफ़र में।